ये पार्ट में क्या ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल by use of potentiometer, by use of the potentiometer। बच्चों ये टॉपिक आपने आज तो कर ही रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है किसी सेल का वो आपने पढ़ रखा है। और बेटा आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ये निकाला था भाई R इक्वल टू E माइनस वी बाई आई, या निकाला था बेटा E माइनस वी बाई वी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट। ठीक है जी, वैसे कर रखा है ये, पहले ऑलरेडी हमने कर रखा है ये टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब यहाँ जो है यही हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, लेकिन क्या यूज करके, पोटेंशियोमीटर यूज करके। तो बच्चों क्या करना बेटा, सुनो ध्यान से, इसमें आपने स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना है पोटेंशियोमीटर का। स्टैंडर्ड डायग्राम क्या होता है, 400 सेंटीमीटर वायर वाला। तो बेटा क्या लेना आपने, वही उसी तरह बिल्कुल सेम पैटर्न कि वायर, बेटा ये वायर पॉइंट, ये क्या बेटा आपके क्या दिए, कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है बेटा, दैट इज द वायर बेटा ए बी, क्या वायर बेटा ए बी वायर, क्लियर है। और ये किसकी बनी होती है, दैट इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। किसके ऊपर से अटैच होती है, वुडन बोर्ड के ऊपर, विद इन द हेल्प ऑफ द कॉपर स्ट्रिप्स। अब बेटा आपने क्या करना है, ए को कनेक्ट करना बेटा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। किसके साथ बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी ये पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव है, that is the positive, that is the क्या बेटा ये बैटरी, क्या बेटा ये बैटरी। ओके, अब यहाँ क्या बेटा एमीटर, एमीटर एंड द करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ यहाँ क्या लगा रखे बेटा, यहाँ आपका एक रियोस्टेट, क्या बेटा रियोस्टेट। आपको पता ही है करंट को कांस्टेंट करने के लिए हम क्या लगाते बेटा, रियोस्टेट लगाते आर। तो बेटा यहाँ रियोस्टेट के पास आपने ये की क्या लगानी है की K1 की, कितने बेटा K1 है, और इसका जो कनेक्शन है इसके साथ, ये हमारा क्या बन गया, पोटेंशियोमीटर। और यहाँ क्या था बेटा, इसके पैरेलल में स्केल, क्या थी बेटा, एक स्केल होती है। चाहे यहाँ बना लो चाहे हम यहाँ बना लो बेटा, आपकी मर्जी है, कहीं बना लीजिए। या जो है बेटा ये क्या थी, स्केल, क्या थी ये स्केल है बेटा। और ये स्केल का पैरेलल में वुडन बोर्ड के पैरेलल में लगा हुआ है बेटा ये। बेटा यहाँ मर्जी यहाँ लगाओ, दैट इज द स्केल। ठीक है बेटे, अब यहाँ जो है जिस भी सेल का आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसको यहाँ लगाना है। अब कैसे लगाना है, ध्यान से देखिए बेटा, उसको आपने इस पॉइंट के साथ लेके आओ, यहाँ कनेक्ट कर दिया बेटा। ये जो सेल है जिसका ईएमएफ कितना बेटा, E1, कितना बेटा E1। ठीक है जी, सेल कितना बेटा, ईएमएफ कितना E1। आप क्या ले सकते हो, E ले सकते हो, क्या ले सकते हो बेटा, E ले सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होगा कि ये जो है लगा दिया आपने बेटा यहाँ, और एक यहाँ क्या लगाना आपने, रेजिस्टेंस। क्योंकि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक कराया था आपने, यू सेल लिया था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R था, और बेटा आपने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज ड्रॉप होती है ये वाला।
कराया था ना, वही तरीका है बिल्कुल सेम। ये क्या बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दैट इज आर, क्या एक आर है। और यहाँ आपने क्या करना बेटा, यहाँ की लगा दीजिए, इसमें की, दैट इज की के, इसके अंदर लगा दी। और यहाँ जो होता है इसको कनेक्ट आपने कनेक्ट कर बेटा, इसको किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। इसको कनेक्ट कर दीजिए बेटा गैल्वेनोमीटर के साथ। और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किसके साथ बेटा, दैट इज ओके। ये है बेटा वही टॉपिक है, ये रहा, ये वाला, ये रहा, समझ गए। अब क्या है, क्या लेंगे भाई, आर जो है इस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी आर क्या बेटा, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है बेटा आर, क्लियर है। तो हमने जो फाइंड आउट करना बेटा, क्या लिखोगे, लेट आर क्या बेटा, आर विद द इंटरनल, क्या बेटा, आर विद द इंटरनल रेजिस्टेंस किसका बेटा, ऑफ सेल E1, इसका बेटा सेल E1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। नाउ बेटा सेल 1 जो है, E1 जो है, दैट विल बी कनेक्ट, इसके सर्किट कब होगा, जब क्लोज होगा, क्या होगा, क्लोज होगा। समझ गए मेरी बात। देखिए ये सेल का बेटा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस था, हमने बोला था भाई सेल का ईएमएफ कितना, ई है, ईएमएफ ने क्या करा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। यदि मैं बैटरी लेगा, एक सेल लिया बाजार से, अब मैं यहाँ लगा के देखूँ कितनी वोल्ट है, तो कितना पावेगा, 1.5। तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट है। लेकिन बेटा यहाँ जब हम एक्सटर्नल सर्किट में यूज कर दिया ये, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोज सर्किट, क्या बन जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पहले क्या करेंगे भाई, इफ फर्स्ट काम में बेटा ये कहता है इफ, आपने डायग्राम में देखिए बेटा, हम K1 क्लोज कर देते हैं और K2 ओपन। K1 तो क्या कर दिया, क्लोज, और K2 क्या कर दिया, ओपन। तो इसका मतलब है कौन सा सर्किट बन गया, ओपन सर्किट। कौन सा बन गया, ओपन, क्योंकि पोटेंशियल तो इसी की मापेगी, बस इसी का ईएमएफ मापेगा। क्योंकि जो बैटरी का ईएमएफ है बेटा, वो इसको जहां भी कैंसिल करेगा, इसका मतलब है इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो E1 माप जाएगा, E1 मापेगा। मान लेते हैं भैया पोजीशन हमारी आई जे तक, हमारी पोजीशन क्या है बेटा, जे लगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, व्हेन वी स्लाइड द जोकी फ्रॉम ए टू, ए से कहाँ तक, बी तक, सो ए पोजीशन विल कम्स, कौन सी, जे, वेयर गैल्वेनोमीटर गिव नो रिप्लाई। लेकिन क्या क्या आपने, K1 तो क्लोज और K2 ओपन। तो बेटा K1 क्लोज कर दिया, K1 क्लोज्ड एंड K2 ओपन, K2 ओपन। मतलब कि ये कैसा बन गया, जो ये सेल E2 वाला ये किसका बिहेव करेगा बेटा, ओपन सर्किट, कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट का बिहेव करेगा। समझ गए। तो इसका जो ईएमएफ है, हमने पढ़ा था, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा ये तो करंट तो जाएगा ही, यो करंट जाएगा, यो देखो यो क्या है, पॉजिटिव है, यो क्या है, पॉजिटिव, करेक्ट। पैरेलल में तो ये वोल्टेज बेटा होगा इसकी, जहां गैल्वेनोमीटर क्या कर देगा, 0, इसका मतलब है इसकी वोल्टेज वही है, ईएमएफ आ जाएगा, क्या आएगा, क्योंकि क्या है, टर्मिनल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये तो रिएक्टिव है यार बेटा, ये एक्टिव नहीं होया अभी, तो क्या बनेगा, मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल, वो क्या आपका ईएमएफ, ईएमएफ आया बेटा आपका। क्या लिखोगे, जब जोकी को क्या करेंगे, एंड जोकी बेटा, एंड जोकी स्लाइड ऑन वायर ए पोजीशन will comes where galvanometer gives no difference. So by potentiometer, by the principle of potentiometer, क्या बोलता बेटा वो, कि जो E1 है वो डायरेक्टली मिलेगा हमें L1, इसके बेटा L1, ठीक है। सो E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, ठीक है बेटा। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। नाउ अब आपने क्या कराया, अब आपने बेटा K1 भी क्लोज है और एंड
K2 भी क्लोज। जब K2 क्लोज हो जाएगा सर्किट कैसा होगा? क्लोज सर्किट। सर्किट कैसा होगा? क्लोज सर्किट। कैसा बनेगा बेटा? क्लोज सर्किट। अब की बार मैक्सिमम थोड़ी है ये EMF, क्योंकि अब की बार तो टर्मिनल मैक्सिमम तो वोल्टेज तो घटेगी, क्योंकि करंट इसमें लग तो जाओगा इस साल का, वही काम आ गया। अब इसमें लग जाओगा, जब इसमें लग जाओगा तो इसका मतलब है क्या होगा? वोल्टेज कितनी आएगी? वह वोल्टेज क्या होती? टर्मिनल पोटेंशियल। क्या होती है? टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या बन जाएगी? V। क्या बनेगी बेटा? V। V बराबर क्या पड़ रहा है? E माइनस E माइनस। तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, आपने क्या अभी जो टर्मिनल पोटेंशियल है इसका जो V आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया, फिर जो कि स्लाइड करेंगे तो फिर एक क्वेश्चन आओगे बेटा, कहीं ना कहीं फिर क्वेश्चन आ जाएगी। तो हम ले लेते हैं फिर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है। ये क्या है? J डैश। क्या ही? J डैश। क्या ही? J डैश। ये J डैश क्वेश्चन आ गया बेटा, जब हमने इसको स्लाइड कराया था। ठीक है जी, जब हमने इसको स्लाइड कराया दोबारा J डैश आ गई। कब? जब इसको क्या कर दिया? क्लोज। क्योंकि पोटेंशियल क्यों हो जाएगा इसका? EMF करंट है नहीं, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो वो पता तो लगना चाहिए ना कितना आएगा, ठीक है ना? कम हो या ज्यादा वो पता लग जाएगा कितना आएगा बच्चों। तो क्या लिखोगे यहाँ? अब क्या लिखोगे बेटा कि जब आपने क्लोज कर दिया तो क्या आएगा? क्या आएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? V बोलते हैं। V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ L2 के, लेंथ L2 के। ठीक है, क्लियर होगी बात है? अब बच्चों क्या करना बेटा? V बराबर क्या आया? K इंटू L2, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अरे इंटरनल रेजिस्टेंस आपने पढ़ी रखा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? R बराबर है E माइनस V बाई V इंटू R। बेटा E की और V की वैल्यू, इसका मतलब मैंने ये भी बताया था आपको, E बाई V माइनस 1 इंटू R। तो बेटा E की वैल्यू K इंटू L1, यहाँ K इंटू L2 माइनस 1 इंटू R। K से K कैंसल। तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आया? R बराबर बेटा L1 बाई L2 माइनस 1 एंड इंटू R। सो बेटा ये याद रखना है कि ये है क्या? L1 क्या है? L1 है ओपन सर्किट की लेंथ, ओपन सर्किट की लेंथ, ओपन सर्किट की लेंथ। ओके, समझ गए? और बेटा L2 क्या है? कौन से किया बेटा? ये क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट लेंथ। व्हाट इज आर? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो एक्सटर्नल नीचे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है आपने। क्लियर होगी बात? हो गया ना? उसके बाद बेटा एक नीचे एक लाइन लिखी जा रही है, वो थोड़ी सी कहीं से उठाई गई है कि मैक्सिमम पावर जो है कोई भी बैटरी या सेल डिलीवर कब करेगा। ये कहता कोई सेल मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करेगा? यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस के। ये बात याद रखना है कि पावर जो बेटा पावर है दैट विल बी डिलीवर्ड इज मैक्सिमम, पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम इफ, यदि बेटा कैपिटल R बराबर हो जाए स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटे, क्योंकि करंट बराबर क्या हो गया? करंट बराबर ये था E बाई R प्लस R, E बाई R प्लस R। ठीक है, कर लोगे ना? ये टॉपिक याद रखना बेटा आपने। उसके बाद आगे हम करेंगे इसमें कुछ। ये तो आपका टॉपिक बेटा इसका पोटेंशियोमीटर